हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, फैसला आज, जाने कब तक आ जाएंगे नतीजे। झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव नतीजे आज शनिवार को सामने आएंगे। बता दें कि झारखंड की सभी 81 सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुए थे। 39 दिनों तक चली चुनावी प्रक्रिया के बाद 1211 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इन नतीजों के साथ यह साफ हो जाएगा कि झारखंड की सत्ता कौन संभालेगा। चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी लड़ाई मानी जा रही है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतगणना के लिए सभी 24 केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। रुझान सुबह 9:30 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे तक आने वाले सभी पोस्टल बैलेटों को मतगणना में शामिल किया जाएगा। 8:30 बजे सुबह से ही ईवीएम के वोटों की भी गिनती शुरू कर दी जाएगी। अंतिम चुनाव परिणाम शाम 5 बजे के पहले तक आने की संभावना है। वैसे तैयारी शाम 4 बजे तक मतगणना की पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेने की है। इस बार मतदान रिकॉर्ड 67.74% तक पहुंच गया। यह 15 नवंबर 2000 को राज्य के गठन के बाद से सबसे अधिक है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों पर मतगणना के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। डाक मतपत्रों की निष्पक्ष गणना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टेबल का नेतृत्व एक एआरओ करेंगे। पूरी प्रक्रिया मीडिया और उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की निगरानी में पारदर्शी तरीके से होगी। ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ कराने के आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, भेजे गए जेल। 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार को ईडी की टीम ने बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया है। अब तक की पूछताछ में ईडी को यह जानकारी मिली है कि बांग्लादेशी मूल के लोगों को झारखंड में घुसपैठ कराने के सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है। एजेंसी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें रॉनी मंडल, समीर चौधरी, पिंटू हल्दर और पिंकी बासु का नाम शामिल है। आज सुबह 8 बजे से होगी काउंटिंग। सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से रिजल्ट आने तक सजग और सतर्क रहने को कहा। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तोरपा और सबसे अंतिम में चतरा का रिजल्ट आएगा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं से सजग और सतर्क रहने के लिए कहा है। सोरेन ने कहा है, आज झारखंड विधानसभा चुनाव के मतगणना का ऐतिहासिक दिन है। आने वाला कल झारखंड का है, झारखंड वासियों का है। अबुआ दिशोम अबुआ राज का है। झामुमो और इंडिया गठबंधन के सभी कर्मठ साथियों से अपील है कि आज हमें अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स पर सजग और सतर्क होकर काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया में भाग लेना है। जीत का सर्टिफिकेट लाने तक हमें डटे रहना है। आप सभी को आज मतगणना की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार। चतरा के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी बर्खास्त, करोड़ों के घोटाले से जुड़ा है मामला। चतरा के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष कुमार को कार्मिक विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। इस बाबत विभाग की ओर से सभी संबंधित कार्यालयों को पत्र लिखा गया है। बता दें कि झाप्र से सेवा से आने वाले आशुतोष कुमार तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी थे। 27 सितंबर को ही हुई कैबिनेट की बैठक में उनकी अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके बाद कार्मिक विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। उनके खिलाफ 2018 में आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोप पत्र में 43 बैंक अंतरण द्वारा कुल 6 करोड़ 48 लाख रुपए की अनधिकृत रूप से निकासी करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
इसके अलावा उन पर 2 नवंबर 2017 में अग्निकांड में रोकड़ पंजी व चेकबुक जलने की जानकारी वरीय पदाधिकारी को नहीं देने। अग्निकांड के बाद पूर्व से संचालित 12 बैंक खाते के विरुद्ध मात्र 3 बैंक खाते की राशि दर्ज कर नया रोकड़ पंजी खोलने, छात्रवृत्ति मद में प्राप्त राशि गलत तरीके से नाजिर के पारिवारिक सदस्यों के खाते में ट्रांसफर करने व सेवानिवृत्त रखंड कल्याण पदाधिकारी चतरा मिथिलेश मिश्र पर 1,33,00,000 पूर्व से ही समायोजन के लिए लंबित रहने के बावजूद श्री कुमार द्वारा मिथिलेश मिश्र को 98 लाख के अग्रिम देने सहित 8 आरोप हैं। इस पूरे मामले की जांच हुई और उन्हें निलंबित भी किया गया, प्राथमिकी भी दर्ज की गई। अब जांच पूरी होने के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आरोपों के खिलाफ उन्होंने अपील भी की थी, लेकिन इससे मानने से इनकार कर दिया गया था। रांची के ओरमांझी में अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली, हालत गंभीर। रांची जिले के ओरमांझी में बाइक सवार अपराधियों ने जमीन कारोबार से जुड़े 2 युवकों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना शुक्रवार देर शाम को ओरमांझी के बिरसा मुंडा चिड़ियाघर के पास हुई। गोली से घायल युवकों का नाम आजाद अंसारी और जावेद अंसारी है। दोनों को स्थानीय लोगों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची ओरमांझी थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक आजाद और जावेद रांची के एक बड़े जमीन कारोबारी के लिए काम करते हैं और मांझी में जमीन कारोबारी का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। आजाद और जावेद उसी प्रोजेक्ट से लौट रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आजाद के पैर में और जावेद के पेट में गोली लगी है। पुलिस को बिरसा मुंडा चिड़ियाघर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से घटना में शामिल अपराधियों के सुराग हासिल हुए हैं, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आज सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। केंद्र में मोबाइल ले जाने पर होगी मनाही। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी 24 केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना आज शनिवार की सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। सुबह 8 बजे तक आने वाले सभी पोस्टल बैलेटों को मतगणना में शामिल किया जाएगा। 8:30 बजे सुबह से ही ईवीएम के वोटों की भी गिनती शुरू कर दी जाएगी। सुबह 9:30 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अंतिम चुनाव परिणाम शाम 5 बजे के पहले तक आने की संभावना है। वैसे तैयारी शाम 4 बजे तक मतगणना की पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेने की है। वह शुक्रवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र के भीतर डीओ और आरओ के अलावा किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। मतगणना हॉल में किसी भी पुलिसकर्मी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पत्रकार मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल के भीतर की तस्वीर सिर्फ एक बार कैमरे से अधिकारियों की देखरेख में लेने की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र की मतगणना का राउंड जितना कम होगा, उसका परिणाम उतनी ही जल्दी आएगा। उन्होंने बताया कि सबसे कम 13 राउंड की मतगणना तोरपा विधानसभा क्षेत्र की होगी। लिट्टीपाड़ा में भी सिर्फ 14 राउंड की मतगणना होगी। सर्वाधिक 27 राउंड की मतगणना चतरा विधानसभा क्षेत्र की होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य के वोटर से लेकर प्रत्याशी और राजनीतिक दल तक कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए विजय जुलूस आदि को लेकर झड़प की संभावना न के बराबर है। लेकिन स्थानीय प्रशासन कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपनी तैयारी रखता है। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर तक चुनावी प्रक्रिया पूरी कर लेना है, लेकिन हमारा प्रयास है कि प्रक्रिया को 24 नवंबर तक ही पूरा कर लें। झारखंड में सर्वाधिक मतदान पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विजयी प्रत्याशियों की सूची माननीय राज्यपाल को सौंपने के साथ चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में शनिवार को जलापूर्ति रहेगी बाधित, सभी मेजर लीकेज होंगे दुरुस्त।
आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में आज शनिवार 23 नवंबर को पाइपलाइन जलापूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान आज सभी मेजर लीकेज को दुरुस्त करने के कार्य किए जाएंगे। प्रशासक रवि प्रकाश ने लीकेज के जांच के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एक सूचना नगर निगम कार्यालय से जारी की गई है। बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र की ओर से आने वाले मुख्य जलापूर्ति की फीडर लाइन में लीकेज पाया गया है, जिसकी मरम्मत के लिए एजेंसी द्वारा कल युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। इस मौके पर पदाधिकारी की भी मौजूदगी रहेगी ताकि कार्य को शीघ्र संपन्न किया जा सके। हालांकि नमी होने के कारण कार्य में बाधा हो रही है, जिस कारण पूरी रात पंपिंग बंद रहेगी एवं आज इस कार्य को संपन्न करने के लिए जलापूर्ति पूरी तरह से बाधित रहेगी। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में टैंकर द्वारा जलापूर्ति करवाई जाएगी। वहीं प्रशासक ने अन्य मुख्य पाइपलाइन फीडरों को लीकेज की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर उनकी जानकारी में कहीं भी पाइपलाइन लीकेज हो उसकी जानकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। नगर निगम के सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार नया जलापूर्ति कार्य को संपन्न करने का अनुमानित टारगेट अगस्त 2025 तक दिया गया है, जिसका कार्य इन दिनों द्रुत गति से चल रहा है। सादगी के साथ इस बार माना गया झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस। प्रतिवर्ष 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सादगी के साथ झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया। विधानसभा स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सभा सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर झारखंड विधानसभा के स्थापना काल का स्मरण किया गया। इस अवसर पर प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने झारखंड विधानसभा के पदाधिकारियों, कर्मियों को और जिम्मेदारी के साथ काम करने के अलावा शुभकामनाएं भी दी। भाजपा ने कहा, दुमका और नाला की काउंटिंग विशेष ऑब्जर्वर की निगरानी में हो। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व चुनाव आयोग पहुंचा और मांग की कि दुमका और नाला विधानसभा में जो मतगणना होगी वह विशेष पर्यवेक्षक की नियुक्ति में किया जाए। सुधीर ने बताया कि दुमका विधानसभा से झामुमो के प्रत्याशी बसंत सोरेन हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई हैं। इस कारण प्रशासन के एक लोग उनके इशारे पर कार्य कर रहे हैं। इस कारण इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि मतगणना के समय आरोप को दबाव देकर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा नाला विधानसभा से झामुमो के उम्मीदवार रविंद्र नाथ महतो हैं, जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। उनके क्षेत्र में भी एक प्रशासन के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी सब उनके इशारों पर चलते हैं। इसकी भी पूरी संभावना है कि नाला विधानसभा में मतगणना के समय कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इन दोनों विधानसभा में मतगणना के समय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा भी हो सकती है। गिरिडीह गांडेय के पास ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत। गांडेय जामताड़ा मुख्य मार्ग पर बेलाटांड गांव के समीप सीमेंट लोड एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। मृत चालक की पहचान धनबाद जिले के भागा निवासी विकास कुमार के रूप में हुई। अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे स्थित 2 घरों की दीवार तोड़ते हुए घर में घुस गया। घरवाले सुरक्षित बच गए। गांव के कोटन यादव व नेपाल यादव के घर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना शुक्रवार तड़के सुबह करीब 3 बजे की बताई जाती है। सूचना पाकर अहिल्यापुर थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंची और ट्रक के नीचे दबे चालक को निकालने में जुट गई। करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से ट्रक की स्टीयरिंग के साथ दबे चालक के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया है। वहीं ट्रक को जब्त कर लिया है। बोकारो चास में आभूषण व्यवसायी की बाइक की डिक्की से 20 लाख के गहने ले भागे अपराधी।
चास के वंशीडीह मोड़ के पास शुक्रवार को दिनदहाड़े बाइक सवार 2 अपराधियों ने आभूषण व्यवसायी दिनेश कुमार की बाइक की डिक्की से करीब 20 लाख रुपए के सोना चांदी के गहले लेकर फरार हो गए। दोनों अपराधियों की तस्वीर दिनेश ज्वेलरी शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर चास थाना पुलिस जिले की सीमा को सील कर अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आभूषण व्यवसायी दिनेश कुमार सुबह करीब 11 बजे बाइक से दुकान पहुंचे और बाइक खड़ी कर दुकान खोलने लगे। इस बीच 2 अपराधी बाइक से पहुंचे और उनके बाइक की डिक्की खोलकर अंदर बैग में रखे 20 लाख रुपए के गहने निकालकर फरार हो गए। दिनेश कुमार चीखते चिल्लाते रहे और अपराधी आंखों से ओझल हो गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। अपराधियों की खोज में पुलिस छापेमारी कर रही है। सरायकेला व खरसावां विधानसभा क्षेत्र की 15 और ईचागढ़ की 17 राउंड में पूरी होगी मतगणना। सरायकेला खरसावां जिले की तीनों विधानसभा सीट की मतगणना आज शनिवार 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहां सरायकेला विधानसभा और खरसावां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती 15 राउंड में, जबकि ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती 17 राउंड में पूरी होगी। मतगणना कार्य में 111 ईवीएम काउंटिंग सुपरवाइजर, 115 ईवीएम काउंटिंग असिस्टेंट, 56 पोस्टल काउंटिंग असिस्टेंट एवं 26 पोस्टल सुपरवाइजर को लगाया है। साथ ही 128 ईवीएम माइक्रो ऑब्जर्वर तथा 26 माइक्रो ऑब्जर्वर की भी तैनाती की गई है। सुबह 9 बजे पहला रुझान आएगा, जिसके बाद हर आधे घंटे में मतों की गिनती होती रहेगी और राउंडवार इसकी जानकारी आम लोगों को दी जाएगी। मतगणना स्थल पर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, मोबाइल आदि ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। ग्रामीणों ने पकड़ा 8 फीट का अजगर, वन विभाग को सौंपा। चांडिल प्रखंड के काशीडीह गांव में शुक्रवार को ग्रामीणों ने लगभग 8 फीट का अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। अजगर सांप गांव में घुस गया था, जिसे ग्रामीणों ने स्कूल और डाकघर के सामने से पकड़ा। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर को जंगल से निकलकर एक अजगर सांप चांडिल प्रखंड के काशीडीह गांव में घुस गया था। गांव के बंद स्कूल के सामने एक युवक ने सांप को देखा और अन्य ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए और सांप को पकड़ने का जुगाड़ लगाते रहे। देखते ही देखते सांप तेजी के साथ एक पेड़ पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने काफी मेहनत के बाद सांप को पकड़कर एक बोरे में रख लिया। इसके बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। अजगर सांप के गांव में घुसने और ग्रामीणों द्वारा सांप को सुरक्षित पकड़े जाने की सूचना मिलने के बाद वनकर्मी काशीडीह पहुंचे और अजगर को अपने कब्जे में लिया। वन विभाग ने ग्रामीणों के द्वारा पकड़े गए अजगर को वापस जंगल में छोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि अजगर कहीं वापस गांव पहुंचकर जान व माल को नुकसान न पहुंचाए। हेमंत सोरेन ने कहा, योजनाओं और पहचान की राजनीति पर चुनावी दांव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार की प्रमुख योजनाओं को जनता के बीच प्रमुख मुद्दा बनाया है। मैया सम्मान योजना, जिसमें 18 से 50 वर्ष की वंचित महिलाओं के लिए 1000 रुपए की पेंशन योजना को गरीबों और महिलाओं तक पहुंचाने का दावा किया गया है। इसके साथ ही सरना कोड प्रस्ताव और झारखंड डोमिसाइल बिल जैसे कदमों ने आदिवासी पहचान और अधिकारों को केंद्र में रखकर एक मजबूत सियासी चाल चली है। हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को बाहरी और आदिवासी समुदाय को भीतरी बताने का नैरेटिव खड़ा किया है। यह रणनीति आदिवासी बहुल इलाकों में मजबूत पकड़ बनाने और भाजपा के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अपनाई गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में झामुमो और इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिली थी। गठबंधन ने झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
इस सफलता ने हेमंत सोरेन को विधानसभा चुनाव में भी बड़े दांव खेलने का आत्मविश्वास दिया। हेमंत सोरेन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इंडिया गठबंधन को बहुमत तक पहुंचा पाएं। उनकी व्यक्तिगत जीत के साथ गठबंधन की सफलता यह तय करेगी कि वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं। अगर गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है। बाजार क्षेत्र में कुत्ते के काटने से 24 घंटे में 21 लोग घायल। बहरागोड़ा बाजार क्षेत्र में शुक्रवार को कुत्ता काटने से 21 लोग घायल हो गए। विगत रात्रि से लेकर शुक्रवार दोपहर तक बाजार क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर एक देसी नस्ल के कुत्ते ने हमला कर क्षेत्र के 21 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल लोगों ने तत्काल बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर प्राथमिक इलाज कराया। सभी लोगों का प्राथमिक उपचार के साथ एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार बाजार क्षेत्र में एक देसी नस्ल का कुत्ता पैदल चल रहे लोगों के ऊपर हमला करता और फिर भाग जाता है, जिसके कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बोकारो के कृषि बाजार समिति चास में मतगणना की तैयारी पूरी। डीसीएसपी ने लिया जायजा। बोकारो जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों की मतगणना आज शनिवार को आईटीआई मोड़ चास स्थिति कृषि उत्पादन बाजार समिति में बनाए गए मतगणना केंद्र में होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। चारों विधानसभा सीटों बोकारो, गोमिया, बेरमो व चंदन कियारी की मतगणना अलग अलग हॉल में सुबह 8 बजे से होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी विजया जाधव ने शुक्रवार को मतगणना केंद्र पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मतगणना कर्मियों व काउंटिंग एजेंट के प्रवेश निकासी द्वार की जानकारी ली। साथ ही विधानसभा वार टेबलों की संख्या, पोस्टल बैलेट, ईटीबीपी टेबल गणना की भी जानकारी ली। डीसी ने बताया कि मतगणना केंद्र में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माचिस, लाइटर, पानी की बोतल, तंबाकू, सिगरेट, च्युइंगम आदि लेकर जाने की अनुमति नहीं है। वहीं एसपी मनोज स्वर्ग्यारी मतगणना केंद्र में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को सुरक्षा से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। दोनों पदाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते मतगणना में अपनी अपनी ड्यूटी निभाने का निर्देश दिया। कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डीसी ने कहा कि मतगणना को लेकर गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग टेबल लगाए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। इसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती की जाएगी। जेएमएम ने बीजेपी पर लगाए ये गंभीर आरोप। आयोग से कहा, मतगणना स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद रखें। जेएमएम ने आशंका व्यक्त की है कि बीजेपी की ओर से वोटों की गिनती की दौरान कुछ गड़बड़ी की जा सकती है। इस बाबत मोर्चा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कुछ मांग की गई है। मोर्चा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है, जानकारी मिली है कि राज्य के हर मतगणना केंद्र के आसपास बाहरी राज्यों से कई उच्च प्रशिक्षित इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञों को भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदगी की व्यवस्था कर रखी है। यह एक गंभीर मामला है। मतगणना स्थलों के न्यूनतम 2 किलोमीटर के दायरे में सभी इंटरनेट सेवाएं बंद की जाए तथा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रति राउंड मतगणना के पूर्व ईवीएम में डाले गए वोट का मिलान बूथ के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्गत फॉर्म 17C का मिलान कर लिया जाए। प्रत्येक राउंड के बूथों के मतगणना के पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्र से यह प्रचारित किया जाए कि किस मतदान केंद्र का, किस बूथ की मतगणना का टेबल एवं निर्गत 17C मतदान प्रपत्र को बताया जाए। हर राउंड के प्रति टेबल अनुसार मतगणना की घोषणा सार्वजनिक तौर पर ध्वनि विस्तारक यंत्र से की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी मतगणना केंद्रों के स्थान एवं संपूर्ण जिला में अवस्थित होटल, लॉज एवं धर्मशाला की आज मध्य रात्रि तक जांच की जाए। कहीं पर भी कोई संदिग्ध इलेक्ट
रोनिक विशेषज्ञ न प्रवास कर रहे हो, इसे चेक किया जाए। इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर ही निष्पक्ष, स्वच्छ एवं पारदर्शी मतगणना संपन्न हो ताकि दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सभी का विश्वास कायम रह सके। खिजरी में कांग्रेस के राजेश कच्छप और बीजेपी के राम कुमार पाहन में कड़ा मुकाबला। झारखंड की खिजरी विधानसभा सीट रांची जिले में आती है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में बराबरी का मुकाबला रहा है। दोनों पार्टियों को 2-2 बार जीत मिल चुकी है। 2019 की तरह इस बार भी कांग्रेस के राजेश कच्छप और बीजेपी के राम कुमार पाहन आमने सामने हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। इस क्षेत्र में कुल 3,67,958 मतदाता हैं। इनमें 1,82,609 पुरुष और 1,85,347 महिला वोटर हैं। 2 थर्ड जेंडर वोटर भी हैं। मांडर विधानसभा सीट पर दिलचस्प है चुनावी मुकाबला। शिल्पी नेहा तिर्की को कड़ी चुनौती। मांडर विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की, बीजेपी से सन्नी टोप्पो और जेएलकेएम से गुना भगत चुनाव मैदान में हैं। झारखंड की राजधानी रांची के मांडर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,71,557 मतदाता हैं। इनमें 1,83,803 पुरुष और 1,87,752 महिला मतदाता हैं। 2 थर्ड जेंडर वोटर भी हैं। मांडर विधानसभा सीट पर हुए पिछले 4 विधानसभा चुनावों की बात करें तो किसी एक पार्टी को बार-बार जीत नहीं मिली है। हालांकि बंधु तिर्की ऐसे नेता हैं जिन्हें कई बार मांडर की जनता ने अपना विधायक चुना है। हर बार वह अलग-अलग पार्टी के टिकट पर चुने गए हैं। एक बार वह झारखंड विकास मोर्चा, एक बार यूनाइटेड गोन्स डेमोक्रेटिक पार्टी और एक बार झारखंड जनाधिकार मंच के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें सजा भी हुई है। चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद बंधु तिर्की ने अपनी पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की को उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतारा। शिल्पी अभी मांडर की विधायक है। डीसी में कहां रामगढ़ विधानसभा में 20 व बड़कागांव में 23 राउंड होगी मतगणना। रामगढ़ जिले की दोनों विधानसभा सीटों रामगढ़ व बड़कागांव की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना आज शनिवार की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। रामगढ़ विधानसभा की मतगणना 20 राउंड में पूरी होगी, जबकि बड़कागांव की मतगणना 23 राउंड होगी। यह जानकारी डीसी चंदन कुमार ने शुक्रवार को दी। उन्होंने मतगणना कार्य में लगे मजिस्ट्रेट, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ रामगढ़ महाविद्यालय में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने उन्हें चुनाव आयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए मतगणना करने का निर्देश दिया। कहा कि आपसी समन्वय बनकर इसे पूरा करें। सभी को शनिवार की सुबह तय समय पर प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर ड्यूटी संभालें। किसी प्रकार की दुविधा होने पर अपने वरीय अधिकारियों से समन्वय बनाकर उसे दूर करें। डीसी ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने व सफलतापूर्वक मतगणना संपन्न कराने का निर्देश दिया। मतगणना रामगढ़ महाविद्यालय में बनाए गए सेंटर पर होगी। बड़कागांव विधानसभा की 20 टेबलों पर 23 राउंड व रामगढ़ विधानसभा की 20 टेबलों पर 20 राउंड की मतगणना होगी। गोड्डा के डीसीएसपी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। गोड्डा जिले में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले की तीनों विधानसभा सीटों गोड्डा, महगामा व पोड़ैयाहाट की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज सिकटिया में बनाए गए मतगणना स्थल पर शनिवार की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। गोड्डा डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिशान कमर व एसपी अनिमेश नैथानी ने शुक्रवार को मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां चल रही तैयारियों व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। डीसी ने बताया कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। इसके लिए पोड़ैयाहाट व महागामा विधानसभा क्षेत्र के लिए 10-10 टेबल बनाए गए हैं।
गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 टेबल बनाए गए हैं। दूसरे चरण में ईवीएम के मतों की गणना की जाएगी। महागामा विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 और गोड्डा व पोड़ियाहाट विधानसभा क्षेत्र के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी रहेगी। ईवीएम को वज्रगृह से मतगणना केंद्र तक लाने के लिए विधानसभावार अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। काउंटिंग एजेंट व काउंटिंग स्टाफ के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। अनधिकृत व्यक्ति को मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। सघन जांच के बाद ही कर्मियों व एजेंटों को अंदर जाने की इजाजत होगी। डीसी व एसपी ने संबंधित अधिकारियों को मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, विधि व्यवस्था व अन्य जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।